मैं दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन गेम्स के अंदर टॉप 10 ऐसे एथलीट्स जो कि अनफॉर्चुनेटली अपनी जगह नहीं बना पाए। जी हाँ, वैसे तो इस बार के एशियन गेम्स के अंदर 634 का एक काफ़ी बड़ा कंटिंजेंट जा रहा है टू रिप्रेजेंट इंडिया, लेकिन कुछ ऐसे इंडिया के एथलीट्स, इंडिया के खिलाड़ी ज़रूर है जो कि किसी न किसी कारणवश एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और उसी टॉप 10 की लिस्ट आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिमा दास की। 400 मीटर्स की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हिमा दास इस बार के एशियन गेम्स के अंदर हमें compete करती हुई नहीं नजर आएंगी, जिन्होंने 2018 एशियन गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। वही बात की जाए रीज़न की, तो हैमस्ट्रिंग इंजरी जो रीज़न ये सामने आ रहा है कि इस हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से ही वो एशियन गेम्स को मिस करने वाली है। वहीं अब बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की ओर जो कि रहेंगी दुती चंद। दुती चंद की बात करते हैं तो उनके ऊपर 4 साल का बैन लग गया है, जिसकी वजह से वो एशियन गेम्स को अनफॉर्चुनेटली मिस करने वाली है और इस बार वो आपको नहीं नजर आएंगी। बढ़ते हैं अब तीसरे खिलाड़ी की ओर जो कि रहेंगे इंडियन वेट लिफ्टर जेरेमी। जी हाँ, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट जेरेमी हमें एशियन गेम्स के अंदर इंडिया की तरफ से compete करते हुए नहीं नजर आने वाले हैं। वही बात की जाए तो उन्होंने रिसेंट कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर भी compete नहीं किया था और साथ ही उनके बिहेवियर को लेकर भी कुछ न्यूज़ सामने आ रही थी, जिसकी वजह से उनको स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया गया। वहीं अब बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की जो कि रहेंगी रेसलर विनेश फोगाट। 53 केजी कैटेगरी की डिफेंडिंग चैंपियन विनेश फोगाट इस बार के एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगी। और वैसे तो इनिशियली विनेश फोगाट हमें एशियन गेम्स में नज़र आने वाली थी, लेकिन एंड मोमेंट पे वो इंजरी का शिकार हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एशियन गेम से विड्रॉ करना पड़ा और अब उनकी जगह 53 केजी के अंदर अंतिम पंघाल हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएंगी। वहीं बढ़ते हैं अब अपने अगले खिलाड़ी की ओर, यानी कि नंबर 5वें की ओर जो कि रहेंगी इंडियन जिम्नास्ट दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जो कि काफ़ी टाइम से बैन के अंदर थी, जिसके बाद उन्होंने अपना बैन खत्म होते ही ट्रायल्स के अंदर compete किया, जहां पर टॉप करने के बावजूद भी वो जिम्नास्ट के स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं की गई है। और इसका कारण सामने आ रहा है स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि काफ़ी समय से वो बैन के अंदर थी, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट्स में compete नहीं कर पाई और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया गया है और दीपा कर्माकर एशियन गेम्स को मिस करती हुई नजर आएंगी। वहीं 6th खिलाड़ी की बात करते हैं जो कि रहेंगे इंडियन बॉक्सर अमित पंघाल। जी हाँ, अमित पंघाल 2018 एशियन गेम्स और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी इस बार के एशियन गेम्स में हमें नहीं नजर आएंगे। वहीं रीज़न की बात करते हैं तो वेट कैटेगरी को लेकर कुछ इशू की वजह से वो इस बार के एशियन गेम्स को मिस करने वाले हैं, जो कि इंडिया के लिए काफी बड़ा लॉस जरूर रहेगा। 7वीं खिलाड़ी रहेंगी इंडियन बॉक्सर नीतू गंगस, जो कि हाल ही में 48 केजी कैटेगरी की वर्ल्ड चैंपियन बनी है और इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। नीतू गंगस जिन्हें 54 केजी कैटेगरी में मूव अप करना पड़ा और जहां पर 54 केजी कैटेगरी के ट्रायल्स में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं रहेंगी। वहीं बढ़ते हैं हम अपने 8th खिलाड़ी की ओर जो कि रहेंगी इंडियन शटलर साइना नेहवाल। जी हाँ, साइना नेहवाल जो कि काफ़ी लंबे समय से कुछ ज़्यादा अच्छी फॉर्म में हमें नहीं नज़र आ रही है और इसी के साथ साथ उन्होंने एशियन गेम्स के जो ट्रायल्स थे उसको मिस किया था ड्यू टू इंजरी कंसर्न्स और इसी की वजह से वो एशियन गेम्स के अंदर हमें compete करती हुई नहीं नज़र आएंगी। वहीं बढ़ते हैं अब अपने 9वें खिलाड़ी की ओर जो कि रहेंगी रानी रामपाल। जी हाँ, इंडियन विमेंस हॉकी टीम की खिलाड़ी रानी रामपाल भी काफ़ी लंबे समय से हमें टूर्नामेंट्स या फिर किसी भी कंपटीशन में compete करती हुई नहीं नज़र आ रही है। वही बात की जाए 2022 में हुए टूर्नामेंट्स का भी वो हिस्सा नहीं थी और इसी के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को भी उन्होंने मिस किया था ड्यू टू इंजरी
और इसी रीज़न की वजह से वो इस बार के एशियन गेम्स को भी मिस करने वाली है। अब बात की जाए अपने 10वें और आखिरी खिलाड़ी की, जो कि रहेंगे इंडियन शूटर सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी जो कि यंगेस्ट इंडियन शूटर बने थे टू विन गोल्ड मेडल इन द 2018 एशियन गेम्स, और इस बार के एशियन गेम्स के अंदर वो हमें नहीं नजर आने वाले हैं। बात की जाए सौरभ चौधरी की तो काफ़ी लंबे समय से वो हमें एक्शन में नहीं देखने को मिल रहे हैं, और बात की जाए शूटिंग के ट्रायल्स के अंदर उन्होंने ओवरऑल 8th पोजीशन पर फिनिश किया था, जिसकी वजह से वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए, और इसी वजह से वो एशियन गेम्स 2022 को मिस करने वाले हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 इंडियन प्लेयर्स, इंडियन एथलीट्स जो कि एशियन गेम्स 2022 को मिस करने वाले हैं। अगर आपको कोई और ऐसा खिलाड़ी लगता है आपके हिसाब से, तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जो कि इस बार के एशियन गेम्स का अनफॉर्चुनेटली पार्ट नहीं रहेगा। तो वैसे एशियन गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो अब उसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है, और 23 सितंबर से जल्द ही अब ये खेलों का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और तैयार होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स और एशियन गेम से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें और उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।